नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार की सियासत क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही, क्योंकि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर एक अलग ही खींचतान मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में यूं तो चुनाव जो था वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के फेस पर यानी कि जेडीयू के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि कई दावेदार ऐसे में निकलकर सामने आ चुके हैं कि जो सीएम फेस को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में इस वक्त अगर चर्चाओं के बाजार की बात की जाए तो ऐसे में चिराग पासवान यानी कि एलजेपी रामविलास पासवान गुट के जो नेता हैं चिराग पासवान, वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो उनके कुछ बयान ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं विद्रोह का आवाज भी नजर आ रहा है कि क्या चिराग पासवान जो हैं वो इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं तो ये कितनी परेशानी बढ़ा देगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम सभी ने देखा था चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, किस तरीके से 5 के 5 सांसद वो जीते थे। कहीं ना कहीं इसके बाद उनके जो अरमान है वो सातवें आसमान पर हैं, और साथ ही साथ उनके कार्यकर्ताओं के अरमान जो है वो भी सातवें आसमान पर हैं। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बने। दावेदारी चिराग पासवान ने ठोक दी है और उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये दावेदारी ठोक दी है कि चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होगा, और साथ ही साथ अगर बीजेपी चाहती है कि उनका कोई फेस सीएम बने तो उसका आखिर क्या होगा, क्या ये दरार की असल वजह हो सकती है, ये भी देखने वाली बात है। और भी कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। चिराग पासवान अगर सभी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और राजद के लिए भी चुनौती बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से राजद और कांग्रेस दोनों पर दलित विरोधी होने का ये आरोप लगाया गया था। कहीं ना कहीं ये दलित वोट बैंक जो राजद और कांग्रेस के साथ था, अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनावी मैदान में आते हैं तो ये सेंधमारी भी चिराग पासवान लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो दलित वोट बैंक अगर बीजेपी के भी साथ था तो उसमें भी सेन जो है वो चिराग पासवान लगा सकते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो दलित वोटों की सियासत करती है, अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में दलित वोटों को लेकर अगर दोनों चुनावी मैदान में उतरते हैं तो दलित वोट बैंक छिटक जाएगा, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा और साथ ही साथ राजद और कांग्रेस को भी हो सकता है। अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर उतरते हैं तो आखिर सियासी समीकरण क्या होंगे ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि चिराग पासवान उन्हीं के साथ रहें और आगे तालमेल भी बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सीटों को लेकर पेच फंस सकता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चाहेगी कि चिराग पासवान उनके साथ रहें, क्योंकि आने वाले समय में 29 में लोकसभा चुनाव भी होना है, उसको लेकर भी चिराग पासवान को साथ रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता